भगवान की जो कथा है ये श्रवण भक्ति कहलाती है। कथा सुनने आए तो कथा सुनने जा रहे हैं, इससे ज्यादा अच्छा होगा ये कहो कि हम भक्ति करने जा रहे हैं। कानों के द्वारा जो सुनते हैं ये श्रवण भक्ति कहलाती है। और कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यही भक्ति संतों ने बताई है, क्योंकि वैसे तो भक्ति अनेक प्रकार की है। श्री प्रहलाद जी 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। अलग अलग संत और भी कई तरह की भक्तियां बताते हैं, परंतु कलयुग का जो मनुष्य है वो ज्यादा भक्ति नहीं कर सकता। तो इसीलिए श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार में भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं उस युग के लिए तो कम और आप और हमारे लिए ज्यादा की है। श्री भगवान का कहना है कि जो कलयुग का जो मनुष्य है मन अति चंचल होता है। सतयुग में लोग ध्यान करने के लिए बैठ जाते थे, ध्यान करके भगवान को पाते थे। तो उस टाइम आयु भी लंबी होती थी, ध्यान में धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर करते तो ध्यान लग ही जाता था। त्रेता में यज्ञ आदि करके, द्वापर में पूजन आदि करके। लेकिन जो कलयुग का जो मनुष्य है यह कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर करने बैठेगा भी तो क्या करेगा। अच्छा, ऐसे कई लोग ध्यान करते हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान में करते क्या हो? आंख बंद करते हो तो क्या दिखता है? इधर वाली पार्टी को दिखता होगा चूल्हा आदि के अभी ये करना है, वो करना है, यही दिखता है। इधर वालों को तो कुछ ज्यादा ही व्यस्तता रहती है। तो आंख बंद करे तो क्या करे, किसका ध्यान करे? इसीलिए सगुण साकार भक्ति का विशेष महत्व इसीलिए है। निराकार में जो उलझने जाते हो तो उधर तो ये रहता है कि आंख बंद करके ध्यान करो, तो ध्यान किसका करे? अब कुछ भी तो आधार भी तो चाहिए, किसके बारे में चिंतन करें। तो भगवान ने सगुण साकार रूप धारण करके लीलाएं करी है, और इन लीलाओं में भगवान ने अपने स्वरूप को दर्शाया है। जैसे आंख बंद करके अगर हम भागवत का प्रसंग सुने हैं कि आज बाल लीला गोपाल जी की हमने सुनी, अब ध्यान करने बैठे तो बस आंख बंद करके सोचो कि ठाकुर जी ऐसे माखन चुराने जा रहे हैं, ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं, गोवर्धन धाम उठाया है, भगवान ने ऐसा किया है। तो कोई ना कोई आधार तो आंखों में चाहिए ना। तो भगवान की जो कथाएं हैं यही भक्ति करवा सकती है। और हमारा मन जो है, बुद्धि भी बहुत छोटी सी रहती है, थोड़ी थोड़ी बात में हम तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। तो हमारी सारी समस्या का समाधान करने के लिए ही श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार भगवान ने लिया और अनेक प्रकार की लीला की है। भगवान ने ये कहा कि उलझने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कलयुग में मैंने टाइम दिया ही नहीं है। पहले तो फिर भी 100 साल की उम्र होती थी, लेकिन धीरे धीरे देख ही रहे हैं कि किस तरह आयु का जो लेवल है वो घटते जा रहा है। 50-60 में तो बस बाउंड्री पार ही हो जाते हैं। अब इतनी सी आयु में क्या मन लगाएंगे और क्या भक्ति करेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसीलिए भगवान की जो कथाएं संत महात्माओं ने लिखी, ग्रंथ बनाए और गाई है, ताकि मनुष्य इतना उलझन में पड़ा रहता है, दिन भर काम में व्यस्त रहता है, व्यर्थ की गधा पच्चीसी में लगा रहता है, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना। तो ये कब भक्ति करेगा? तो कहा ऐसे भक्ति नहीं कर पाएगा। तो कोई बात नहीं, जहाँ कोई संत महात्मा लोग मेरी कथा का गान करेंगे और ये जा करके बैठ करके श्रवण कर लेगा, तो उसी में इसकी भक्ति मैं डायरी में नोट कर लूंगा कि इतनी देर इसने भक्ति करी है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, सबरी जी से भगवान ने कहा कि मेरी जो कथा है ये दूसरी श्रवण भक्ति है जो परम पावन है। और इसी भक्ति से अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है। ध्यान रखना कि भक्ति का फल हमें क्यों प्राप्त नहीं होता है। कई लोग कहते हैं इतनी भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, ये करते हैं, पर फायदा तो नहीं होता। तो देखो गाड़ी बंगला
ये दुनिया की जो चीज है, इनका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये तो प्रारब्ध के हिसाब से आपके भाग्य में अगर लिखी होगी, कहते हैं कि भाग्य में अगर होगा तो भागा हुआ भी आ जाएगा, और अगर भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी चला जाएगा। तो सांसारिक वस्तु तो प्रारब्ध के हिसाब से, समय के हिसाब से मिलती भी है, बिछड़ती भी है, आती भी है, जाती भी है। लेकिन अगर वास्तविक आनंद चाहिए, अपने जीवन को हम सुखी बनाना चाहते हैं कि अब संतुष्ट हो जाए, कुछ नहीं करना है, परम आनंद में अगर डूबना है, तो मन सहित भक्ति करना पड़ेगा। सीताराम सीताराम, राधे श्याम जाप तो सब करते हैं, लेकिन मन कहाँ रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है। और श्री भगवान ने कहा कि मैं जीव से जो सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते हैं, मैं उसको कम मानता हूँ। साथ में मन को जोड़ो तो मैं उस भक्ति को मानता हूँ। तो हम लोग इंद्रियों की भक्ति करते हैं, तब इंद्रियों को कैसे इधर से उधर करें, ये तो बनी रहेगी। 84 लाख योनि से हमारी आदत है, ये छूटेगी थोड़ी। तो क्या करें? बोले खराब चीज से अगर मन हटाना है तो कैसे हटाएंगे? अच्छी चीज में पहले मन को लगाना पड़ेगा। इधर से हटाया और उधर लगाया। अगर इधर से हटाया और फ्री छोड़ दिया ना जी, तो ये जो मन है ना, ये अति चंचल है, ये कहेगा तू बैठा रहे, मैं तो कहीं और जाता। अगर एक चीज से हटाया तो ये दूसरे में जरूर लगेगा। कई लोग भाषण बड़ा बड़ा दे देते कि कामनाएं छोड़ो, कामनाएं छोड़ो। क्या छोड़े, कैसे छोड़े? कामना किए बगैर ये मन रह ही नहीं सकता, ये तो करेगा, और जितना छोड़ोगे उतना ज्यादा करेगा। तो करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, कामना नहीं छूटेगी, कामना तो बनी ही रहेगी, लेकिन कामना में परिवर्तन किया जा सकता है। संसार की कामना छोड़े और भगवान की कामना शुरू कर दे। इधर से छोड़ा और इधर लगाया, तो धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी। अब एक बार प्रयास किया, 2 बार किया तो फेल हो गए, अब नहीं बनेगा। ये संत महात्मा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो देखो, बचपन में जब छोटे छोटे बच्चे थे, आप सभी लोग छोटे बच्चे थे, तो एक टाइम ऐसा था कि जिस टाइम आप बिस्तर पर सो रहे थे अपनी माँ के पास में, क्या करवट भी बदलना आता था? एक ही दिशा में पड़े रहते, वही बाथरूम करना, वही सब गंदगी करना, माँ का मन हो साफ करे, नहीं तो पड़े रहे। पर धीरे धीरे फिर करवट बदलना आता है। फिर शुरुआत में जब बैठना सिखाती है माताएं, तो बच्चों को देखते होंगे घर में, अपना बचपन तो किसको याद है? पर छोटे छोटे बच्चे को जब बैठना शुरू करवाते हो, तो क्या वो बच्चा पहली बार में बैठ पाता है? जैसे बिठाओगे वैसे ही वो तो लुढ़क जाएगा, फिर बिठाओगे फिर लुढ़केगा। पर धीरे धीरे वो बच्चा बैठने लग जाता है। फिर खड़ा होना कैसे सिखाती माताएं? उसको खड़ा करके थोड़ा छोड़ती है, ये नहीं कि पकड़ के खड़ी रहती, क्योंकि माँ को पता है कि अगर पकड़े रहूंगा तो ये मेरे ऊपर ही निर्भर रह जाएगा, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ी देर खड़ा रहता, फिर गिर जाता है, खड़ा रहता, फिर गिर जाता है। फिर धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस हो जाती है। फिर 2-4 कदम माताएं उसको चलाती है, आगे खड़ी रहती है, तुम आओ, हाथ लंबा करके, तो धीरे धीरे आता। ये सारी प्रैक्टिस हम सभी लोगों ने की है, और प्रैक्टिस से आज हम कहां से कहां पहुंच गए। तो यही काम तो भगवान के मार्ग में भी करना है। शुरुआत में कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और धीरे धीरे अभ्यास अगर करे जाएं, एक बार असफल हुए, 2 बार 3 बार, तो धीरे धीरे मन अपने आप लगने लग जाता है। फिर उधर से हटाए नहीं हटता, क्योंकि वो तो असली आनंद है। तो श्री भगवान की जो कथाएं हैं, ये भगवान की तरफ मन को आकर्षित करती है। हम किसी के विषय में जब तक सुने नहीं तब तक जाने कैसे, और जब तक जाने नहीं तब तक प्रेम हो कैसे, और जब तक प्रेम हो नहीं तब तक भक्ति कैसे प्रकट हो। तो भगवान की जो कथाएं हैं, ये परमात्मा के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रकट करती है।